नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम फिर से हाजिर है आपकी नई क्लास लेकर, जो सर्वप्रथम स्टार्ट करेंगे 10वीं की गणित। उसका पहला टॉपिक है वैदिक गणित। इसमें हम पढ़ेंगे। चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है सब टॉपिक योग संक्रिया। योग संक्रिया। तो हम इसमें योग करेंगे, जैसे क्लास 9th में हमने योग किए थे, इसी प्रकार से इसमें भी उसका वही लेवल है, थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बहुत, बस उसी के जैसा ही है। तो एग्जाम्पल देखते हैं। पहले इसमें संख्या लिख लेते हैं। जैसे इसमें दे रखा है आपको संख्याएं केजी यानी किग्रा और ग्राम में। जैसे किग्रा और यहाँ पे है ग्राम। आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक किग्रा में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। अगर आपसे यहाँ दे दिया हो, जैसे मान लीजिए 27, तो आपको यहाँ लगाना पड़ेगा 027। जैसे 84 दे दिया तो आपको लगाना पड़ेगा 084, क्योंकि यहाँ पे ग्राम में 3 जीरो है ना, तो 3 संख्याएं आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो देखिए इस एग्जाम्पल में जो भी संख्या हैं वो लिखते हैं। 112 और यहाँ 065 और 360, इधर 085, 289, 872, 156 और 345। तो देखिए इनका हम योग करेंगे। तो वैदिक विधि से आप योग करोगे, कैसे करोगे वो देखिए। तो सर्वप्रथम आप इधर से लीजिए। आपको इसमें करना है कि जैसे आप इधर से जोड़ते जाएंगे, तो जिस जगह पर 10 हो जाता है तो उसके जस्ट बाईं तरफ की संख्या पर आपको एकाधिकैन बिंदु लगाना है। जैसे देखिए 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10। तो यहाँ पे 10 हो गया। तो 10 जहाँ पे हो जाता है तो उसके जस्ट बगल में यानी बाईं तरफ जो संख्या होती है उसके एकाधिकैन बिंदु आपको लगाना है। फिर एकाधिकैन बिंदु का मतलब होता है 10, मतलब इसके पास से 10 चला गया, तो यहाँ पे अब तो 0 बचा है। अब 0 को 2 में जोड़ोगे तो 2, 2 और 5 7, तो 7 आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए 6, अगली बार 1 में जुड़ेगा वो 6, 1 7, 7 8 कितने हो जाएंगे? 15। तो यहाँ पे देखिए 10 से ज़्यादा संख्या हो गई, तो यहाँ 15 हो गया। तो यहाँ पे जाके एकाधिकैन बिंदु लग गया, मतलब 15 में से 10 इधर चला गया। तो यहाँ कितना बचेगा? 5। 5 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। तो 10 से ज़्यादा संख्या होगी, तो फिर एकाधिकैन बिंदु इधर लग जाएगा। बचेगा 2। 2 को 4 में जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएंगे। ठीक है। आगे देखिए 0, 0 में यहाँ बिंदु यानी 1 जुड़ेगा। 1 में फिर 0 जुड़ेगी तो 1 में फिर ये बिंदु जुड़ेगा 2, 2 और 8 10। तो देखिए यहाँ 8 के बगल में ये 9 है ना। तो यहाँ तक 10 हो गया ना, तो 10 का एकाधिकैन बिंदु आपको यहाँ पे लगा देना है।
ठीक है, तो यहाँ पे बचे केवल 0, 0 में 3 को जोड़ेंगे तो बचेगा केवल 3। आगे देखिए, अब यहाँ पे आ जाइए आप, 2 और 0, 2, 2 में ये बिंदु जोड़ेंगे यानी 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ पे 10 से ज़्यादा हो गया, तो 12 इसका एकाधिक यानी यहाँ लग जाएगा, तो बचेगा 2, फिर 2 को 6 में जोड़ोगे 8। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1 और 6 7, 7 और 1 8, 8 8 16, तो यहाँ एकाधिक यानी बिंदु लग जाएगा, बचेगा 6, 6 को 5 में जोड़ोगे 11, फिर एकाधिक यानी बिंदु यहाँ लग जाएगा, फिर बचेगा सिर्फ 1 बचा ना, तो 1 यहाँ लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए 1 और 3 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका वैदिक विधि से आप ऐसे योग कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखिए। तो इस तरह से आपको हमने 9वीं में भी पढ़ाए थे, वही को वही है और कुछ नहीं है, बस इतना से ध्यान रखना है। जैसे कोई संख्या 65 ग्राम दे रखी है तो आपको आगे 0 लगानी है, अगर एक नंबर भी होता है तो आपको उसका भी अगर 2 0 लगानी पड़ती है। इस तरह से आप कुछ एग्ज़ाम ढूंढ के आप भी ऐसा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाइए। अब आपको करना है मौखिक योग संक्रिया। मौखिक योग संक्रिया, देखिए एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी कुछ, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ सके। जब एक्सरसाइज पे आएंगे तो आप अच्छी तरह से कर पाओगे। तो सेकंड है मौखिक योग संक्रिया। मौखिक मतलब आप मुख जबानी ऐसे ही संख्याओं को देखकर उनको कैसे जोड़ पाओगे, वो है इसमें। जैसे देखिए आप इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें मौखिक योग संक्रिया से है सूत्र एकाधिकन पूर्वण प्लस शून्यांत संख्या प्रयोग, ये है। इसमें देखिए आपको क्या करना है कि जैसे दे दिया आपको 35 और 58 और 58, तो आप वैसे इनको जोड़ोगे तो कैसे जोड़ोगे आप, 35 प्लस 58, फिर 8 5 13 का 3 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 9, ऐसे करके जोड़ोगे। ये कहना चाह रहा है कि आपको जैसे इनको कोई शून्यांत बनाना है, मतलब जो शून्य का आसपास वाली कौन सी संख्या, जैसे ये 35 है, 35 में से 5 घटाओगे तब ये 30 बन जाएगा। अगर 35 में आप 5 जोड़ोगे तो 40 बन जाएगा, लेकिन ये 60 के आसपास है, इसमें केवल 2 ही जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए आप 35 है, इसमें से आप 2 निकाल दो, इसमें से 2 घटा दो और इधर 58 में इसको ऐड कर दो। ठीक है, तो यहाँ तक कितना बचेगा, यहाँ बचेगा केवल 33 और प्लस 60। तो ये शून्यांत संख्या बन जाएगी, है ना। तो ये शून्यांत संख्या बन जाएगी, अर्थात 58 प्लस 2 यानी 60 हो जाएगी। मतलब अब 60 को आप 33 में जोड़ना आसान रहता है। जैसे कि 3 में 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आता है, ठीक है। 6 में 3 को जोड़ोगे तो 9 आता है। तो इस तरह से ये आपको ये मौखिक संक्रिया करना है। जैसे कोई 35 58 को आपको जल्दी से जोड़ना, तो आप 58 35 ऐसे ऐड करोगे तो टाइम लगेगा आपको जल्दी से करने के लिए। 35 में 2 घटा के इसमें जोड़ना, 60 और 33 फिर 93 होते हैं। इस तरह से आप जल्दी से आप मौखिक रूप से भी इनको जल्दी से कर पाओगे। ये है, इसमें कुछ नहीं है। देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए।
जैसे एक और दे रखा है आपके, जैसे 19 प्लस 65, इसमें देखिए अब शून्यांत के आसपास कौन सी संख्या 19 है, इसमें केवल आपको एक ही जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसमें से आपको एक रिमूव करना है और इसमें ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 20 और ये रह जाएगा 64। तो देखिए 4 और 0, 4 6 2 8 84, आसान है। इसी तरह से ये शून्यांत के वो है। अब देखिए इस पे आधारित कुछ संक्रियाएं दे रखी है, कुछ जोड़ हैं बड़े, उनको करना है आपको। देखिए एक सवाल दे रखा है आपका, उसको करते हैं। योग कीजिए। ये सवाल है आपका 4 9 9 8 और दे रखा है 6 7 8 9। देखिए ये सवाल है आपका अगला, इसमें आपको ये डबल डबल संख्या लेनी है। देखिए इनसे ही आप देखिए शून्यांत बना के आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखिए यहाँ 98 और 89, तो 98 प्लस 89, तो आपको इसको शून्यांत बनाना आसान रहेगा जोड़ने में, क्योंकि ये 100 के आसपास है। इसमें डबल जीरो आ जाएगी, तो देखिए इसमें से 2 निकाल के इसमें लगा दो, तो यहाँ 100 और यहाँ कितना रह जाएगा 87 रह जाएगा। तो अर्थात ये कितना आ जाएगा 187। तो आपको इसमें एकाधिकेन 100 से ऊपर वाली संख्याओं में लगाना है। तो ये दोनों को जोड़ा तो 187 आ गया, ठीक है ना। तो आपको एकाधिकेन लगाना है इस 7 पर, ठीक है। तो बचेगा कितने 87। अब 87 को आप 15 में जोड़ोगे, यानी 15, ये एक पॉइंट डाल दो, ये दूसरा ले लो, 15 प्लस 87। अब देखिए किसी को शून्यांत बना लीजिए। 87 में कितना ऐड करेंगे कि ये शून्यांत बन जाए, अर्थात इसमें आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ बचेगा, इसमें से 3 आप घटाओगे तो यहाँ बचेगा 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 90, तो ये कितना हो गया 102। 102 हो गया, कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है। तो 100 से ऊपर वाली संख्या होगी तो यहाँ आप एकाधिकेन फिर से लगा दोगे, ठीक है। एकाधिकेन आप फिर से लगा दोगे। आगे देखिए तो बचेगा कितना 2। अब 2 को आप 37 में जोड़ोगे, अगला पॉइंट देख लीजिए। 2 को आप 37 में ऐड करोगे, 37 प्लस 2 कितना हो गया 39। अभी छोटी संख्या कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट आप 76 प्लस 39 करोगे। अब शून्यांत बना लीजिए आप, ये 76 को आप 75 कर लो और ये 40 बना लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, या 5 और 0 5, 7 और 4 कितना हो जाएगा 11, यानी 115 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 115 हो गया, तो एकाधिकेन इस पर लग जाएगा और बचेगा कितना केवल 15। तो आपको 15 यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे 15 लिख देना है। आगे देखिए, अब आपको ये लेना है 49। देखिए यहाँ पे 49, एक 50 और 67 जोड़ो इनको। नेक्स्ट पॉइंट ले लीजिए, 49 प्लस या 1 प्लस 67,
यानी 50 प्लस 67, ये तो वैसे ही हो रहा है 7 और 117 हो जाएंगे ना। तो देखिए आपको 117 यहाँ तक हो गया। तो एकाधिक n लगाने के लिए कोई संख्या नहीं है, तो आपको ऐसे 0 ले लेनी और इस पर लगा देना है। तो बचेगा केवल 17 बचे ना। अब 17 को आप एक तो ये यानी 18 और 57, तो देखिए 18 प्लस 57, इसमें से 3 रिमूव कर दो और इसमें ऐड कर दो। तो 3 इसमें से हटाओगे तो यहाँ केवल 15 प्लस यहाँ कितना हो गया 60, इनको जोड़ लो 5, ये हो गया 7, 75, यहाँ तक 75 हो गया। आपको तो 100 से ऊपर पहुँचानी है ना संख्या। नेक्स्ट देख लीजिए 75 में आपको 48 को जोड़ना है। 75 प्लस 48, अब देखिए शून्यांत बना लीजिए पहले आप। इसमें से 2 अंक आपको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा केवल 73 प्लस यहाँ 50, तो ये कितना हो जाएगा 3 और 12, 123 हो गया ना यहाँ तक। तो ये एकाधिक n यहाँ लग जाएगा और बचेगा केवल 23। ठीक है, और बाकी के यहाँ कर रहा हूँ मैं। छठा पॉइंट देख लीजिए, यहाँ बचे केवल 23। ठीक है, 23 प्लस या 89 में 1 पॉइंट जोड़ दो, 90 हो जाएगा वैसे ही। चलो यहाँ 1 लिख के 89 लिख दो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 23 प्लस 90, यहाँ आ जाएगा 3 और 9 2 11। फिर एकाधिक n लगा दो, यहाँ पे बचेगा 13। तो यहाँ 13 बचे, वो 13 यहाँ लिख दिया, और 1 2 और 3, इस तरह से आप उनको शून्यांत मानकर ऐसे आप इसको सॉल्व कर पाओगे। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलो आ गया तो फिर नेक्स्ट एक सवाल और देख लीजिए। आपका एक एग्जाम्पल और दे रखा है, उसको और कर लीजिए। ठीक है ना। देखिए अगला सवाल है आपका 75 3 4 2 4 5 9 1 9 3 2 6 5 4 6। अपन देखिए 0 लेवल से पढ़ा रहे, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आते हैं आपके, तो आपको इनके तो वैसे जोड़वा के वैसे ही नंबर मिल जाते हैं। तो इसको भी पढ़ना बहुत हमारे लिए ज़रूरी है, और उदाहरण ज़्यादा आते हैं, आपको सबको पता है। तो देखिए भाई, 2 अंक लेंगे, या आप चाहो तो संकेत ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट देखिए, 2 अंक आपको लेना है। तो देखिए यहाँ 34 प्लस 62 ले लिया हमने, वही करना है। 1 अंक इसमें ऐड करना है, तो यहाँ बचेगा केवल 33 और यहाँ बढ़ जाएगा 60। तो कितना हो गया 3 और 9 93। अभी एकाधिक n में घटते हैं, तो फिर से दोबारा से इसको जोड़ लेंगे, 93 प्लस 32। ठीक है, अब शून्यांत बना लो, इसको बना लो। चलो यहाँ पे 91, सॉरी इसमें आप 2 को इधर ले आओगे ना, तो ये तो हो जाएगा 95, यह हो जाएगा 30। घटा भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं।
तो ये हो जाएगा 5 और 9 और 3 12, 125। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जाके मतलब 100 को पार कर गया तो एकाधिकन यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और बचेगा कितने, 25। 25 को 47 में जोड़ लो फिर, 47 प्लस 25। तो देखिए एक वो शून्यांत बना लीजिए चाहो तो आप पहले। तो 47 में कितना जोड़े कि ये शून्यांत यानी इसके आसपास क्या है, 50 है ना, तो इसमें आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। तो 47 प्लस 3 प्लस इसमें कितना बचेगा, फिर 3 घटा दोगे तो ये तो 22 बचेगा ना। तो ये हो जाएगा 50 प्लस 22, तो कितना बन जाएगा, 2 7 72, ठीक है ना। तो 72 बन गया ना। तो 72 को आप ऐसे कैसे ही यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। तो 72 को आप यहाँ पे ऐसे कैसे ही लिख दोगे। अब फिर से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं वही प्रक्रिया। तो देखो 75, इसमें 24 ऐड करेंगे तो कौन से को शून्यांत बनाएं, इसको बना लें या फिर इसको बना लो। चलो इसको बना लीजिए, इसमें 4 इधर ले आओ, ये हो जाएगा 79, ठीक है। 79 हो जाएगा, यह रह जाएगा 20। तो इनको जोड़ोगे तो 9 और 7 और 2 9, तो ये 99 हो जाएंगे यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे आप वही प्रक्रिया ऐसे ही दोहराओगे, यानी 99 प्लस 1, एकाधिकन जोड़ लिया। अगर आपको यहाँ एकाधिकन जोड़ने पर ही आपका 100 जाता है, तब ऐसा नहीं कि आप एकाधिकन लगा के ऐसे इस पे छोड़ दोगे, नहीं, आपको ये संख्या भी उसमें जोड़नी पड़ेगी। तो देखिए 99 प्लस 1 प्लस 19, ठीक है। तो यहाँ पे 100 और 19 कितना हो जाएगा, 119। तो यहाँ पे जाके 119 हो गया ना, तो आपको ये एकाधिकन लगा देनी, 0 लगा के उसके ऊपर। तो बचेगा कितना, 19 बचे नहीं यहाँ पे आके 19। तो फिर अगला पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए आप, 19 प्लस 65, वही शून्यांत बना लीजिए आप, एक इसमें डाल दो, यानी 20 प्लस 64, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 में 2 जोड़ोगे तो 8, यानी 84। तो आप 84 को वैसे के वैसे लिख दोगे और यहाँ एक जोड़ के ऐसे लिख दोगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ये मौखिक योग संक्रिया से आप इस तरह से योग कर सकोगे। तो योग क्या आपका ये एग्जाम्पल पूरे होते हैं। अब करेंगे हम व्यवकलन। क्या, व्यवकलन, घटाओ। तो देखिए व्यवकलन हमने जो 9th क्लास में पढ़े हैं वैसे के वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है, सेम टू सेम। एक सवाल ही आपके बिल्कुल समझ में आ जाएगा, फिर भी आप देख लो क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो आपको फिर से रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए भाई, तो व्यवकलन, संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया, व्यवकलन संक्रिया है। इसमें आपको देखिए ऐसे पढ़ाने से तो क्या होगा, आपको एग्जाम्पल से ही समझाता हूँ। देखिए पहला एग्जाम्पल है आपका, सवाल लिख देता हूँ, 800 263, ये सवाल है। इसमें क्या करना होता है कि सर्वप्रथम तो आप देखते हैं कि ऊपर की संख्या में से नीचे घटाते हैं। अगर नीचे की ऊपर की संख्या में से नहीं घटती है तो आप क्या करते हैं,
आप ये करते हैं कि नीचे की संख्या का परम मित्र ढूंढते हैं। परम मित्र का मतलब कि ये नीचे की संख्या 3 है, इसको 10 बनाने के लिए कौन सी संख्या की आवश्यकता है, तो 3 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि ये 10 बन जाए, तो बताइए भाई। तो 3 में ऐसी संख्या 7 है, 3 में 7 जोड़ोगे तभी तो 10 बनेगा, तो इसका परम मित्र क्या हो गया, 7 हो गया। ये क्या हो गया, परम मित्र। क्या हो गया, परम मित्र। तो देखिए 3 का परम मित्र कितना है, 7। अब इस 7 को आप क्या करोगे, इस 0 में ऐड कर लोगे। इस 7 को आप 0 में जोड़ के और नीचे लिख दोगे 7। ठीक, आगे बात समझ में। वही प्रक्रिया आप यहाँ, और साथ ही इसमें इधर आपको ये एकाधिकन बिंदु भी लगाना है। तो देखिए वही ऊपर की संख्या में से ये एकाधिकन को इसमें जोड़कर घटाना है। तो 0 में से 6 और 1 7 को घटाएंगे तो नहीं घट पाएगा, वही 6 और 1 7 हो जाएगा। देखिए 6 + 1 बराबर वही 7। ठीक है, 7 का परम मित्र कितना है, 3 बराबर 10। अब वही 3 को आप इसमें ऐड करोगे +3, तो यहाँ पे वही 3 आ जाएगा। ठीक है, और वही एकाधिकन आपको फिर से यहाँ लगा देना। अब देखिए आसानी से 8 में से 2 और 1 3, 8 में से 3 आसानी से घट रहा है, तो यहाँ बचेगा वही 5। तो ये 537 आपका आंसर आ जाएगा। तो यही इस तरह से व्यवकलन आपको करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखिए अगला सवाल और देख लेते हैं जो अच्छी तरह आपको समझ में जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसमें अब आपको देख रखा है किलोमीटर, मीटर और सेमी। देखिए किलोमीटर 37, मीटर 467 और 35। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए आगे यहाँ 28, 375 और 46। देखो भाई अब इसको करेंगे, ये क्या है, व्यवकलन घटाओ है ना, तो ये चिन्ह लगा दो घटाओ का। वही प्रक्रिया है, 5 में से 6 घटाओगे तो नहीं घटेगा, 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो वही 6 का परम मित्र। 6 का परम मित्र कितना होता है, 4। 6 का परम मित्र कितना होता है, 4। यानी इसमें 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 बन जाता है, वही इसका परम मित्र है। तो 4 को 5 में जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 9 बन जाएगा ना, 9 बन जाएगा। इसी प्रकार और फिर एकाधिकन आपको यहाँ लगा देना ही है। अब 3 में 4 1 5, 3 में से 5 घटाओगे नहीं घट पाएगा, तो वही 5 का परम मित्र कितना होगा, 5। अब 5 को 3 में जोड़ोगे तो कितना आएगा, 8। वही एकाधिकन यहाँ लगा देना है फिर से। नेक्स्ट देखिए 7 में से 5 और 1 6 घट गए तो कितना बचेगा, 1। ठीक, अब ये आसानी से घट चुका है, इसमें अपन को परम मित्र की आवश्यकता नहीं पड़ी, तो इसी वजह से यहाँ एकाधिकन नहीं लगेगा। अब फिर से दोबारा देख लीजिए, 6 में 7 घटेगा तो नहीं घटेगा, तो 7 का परम मित्र 3, 3 को 6 में जोड़ेंगे तो 9, तो अब लगेगा इसमें परम मित्र। और वही देख लिए 3 और 1 4,
यानी 4 में से 4 घट गए तो वही 0। ठीक है, इसमें घट गया ना, तो यहाँ पे परमित्र नहीं लगा, वो एकाधिकार नहीं लगा। अब देखिए 7 में से 8 नहीं घट रहे, तो 8 का परमित्र 2, 2 को फिर 7 में जोड़ दोगे तो 2 और 7 9, और एकाधिकार यहाँ लग जाएगा। अब 3 में से 2 और 1 3 घट गया, तो यहाँ 0। इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको ये पूरा जोड़ बाकी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसको आसानी से आप कर पाओगे। और कुछ एग्जाम्पल हो तो इस तरह से इसको समझ के आप कर पाओगे। तो क्लास को बरकरार रखने के लिए आपको इसमें रेगुलर आपको देखना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा, दोस्तों को इसमें बुलाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए, तभी हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। धन्यवाद।